सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हमने बुक किया है 4000 का लॉस और बहुत ही डिफिकल्ट मार्केट हो रही है ट्रेड करने के लिए। जैसा कि आपने देखा था कि एक मिनट में 50 एमए को हटा देता हूँ। बहुत ही डिफिकल्ट मार्केट हो रही है, कहीं ना कहीं रिवर्सल्स जो आ रहे हैं, बहुत क्विक रिवर्सल्स आ रहे हैं। उसके बाद मार्केट में अगर आप बैठ रहे हो तो मार्केट में एटलीस्ट 2 बार आज मैं कहीं ना कहीं 4000 के आसपास प्रॉफिट पे था। लेकिन जैसा कि आपको पता है, एक्सपायरी में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि 10,000 प्लस का या 7 या 8,000 का तो प्रॉफिट मिले, एटलीस्ट 20-25% तो कमाए एक्सपायरी में। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में मैं उस राह पे भी था, मतलब 10% तो मेरे को मिल गया था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक्सपायरी पे 20-25% ना हो तो मजा नहीं आता। और उसके लिए मैं दोबारा गया। ये वाली कैंडल देख रहे हो आप, ये वाली जो 3 प्रीमियम का मूव देख रहे हो, इस कैंडल में मार्केट में मैंने यहाँ पे कॉल ली थी, कहीं ना कहीं यहाँ तक कॉल गई। मैं बुक करने से पहले ये मार्केट में रिवर्सल हो गया। फिर मैंने यहाँ पे कहीं पुट ली, कहीं मुझे दिख रहा था कि एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बन रही थी और स्कैल्पिंग ऐसी ही होती है। और जैसे मैंने यहाँ पे करा, देन वैसे रिवर्स हो गया है। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर अगर ये मार्केट में कैंडल कंटिन्यू हो जाती तो मेरा कुछ 12,000 के आसपास का प्रॉफिट होता। लेकिन नेवरदलेस लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम है। 4,000 का लॉस हुआ है। तो कल भी अगर आप देखो, कल भी हमें दूसरा लॉस हुआ था मार्च का 2,000 का। अभी भी हम 20,000 के कैपिटल 2550 से लाइक 21-22,000 के आसपास के प्रॉफिट में हैं अभी भी। तो आज के 4 या 5,000 निकाल दो, अभी भी 16,000 के प्रॉफिट में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट मेरी रिटर्न को रैशनलाइज कर रहा है। जैसे मैंने आपको कहा था कि 20,000 का मैंने 43,000 बना लिया था। तो कहीं ना कहीं वो 112% रिटर्न होती है। तो मार्केट कहीं ना कहीं उसको रैशनलाइज करके 40-50% ऑप्शन बाइंग में अगर आप मैक्सिमम रिटर्न देखोगे तो नॉर्मली 40% के आसपास रिटर्न रीजनेबल मानी जाती है। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं और ट्रेड करता हूँ तो 40% पे ही ना आ जाए। अभी अगर आप देखो, ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूं तो आपको ऑलमोस्ट हमारी रिटर्न कितने पे आ गई है, अगर मैं यहाँ से 5,000 और निकाल दूं तो 16,000 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट हमारी रिटर्न 75% के आसपास आ गई है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है। अब कल एक्सपायरी है। कल अगर देखो 10,000 तो मैं लेके ही जाने वाला हूँ इस महीने की, कुछ भी हो जाए 10,000 से कम का प्रॉफिट मैं नहीं लूंगा इस महीने। एटलीस्ट 50% की रिटर्न रहेगी हमारी। लेकिन कल एक्सपायरी है। कल अगर जैकपॉट लग जाता है तो आई थिंक मार्केट में बहुत अच्छा खासा जैकपॉट लग सकता है। और कल मैं फिर से कोशिश करूंगा जैकपॉट लगाने की। 2 महीने से एक्सपायरी इस पे बड़े पैसे नहीं बने हैं, लेकिन हम देखते हैं पैसे बनते हैं नहीं बनते। बात करते हैं मार्केट की। जैसे मैंने कहा, मार्केट बहुत डिफिकल्ट है। हमारे दोनों लेवल्स मार्केट ने टच तक नहीं करे। लास्ट में जाके हमारा 39,652 का बाइंग का लेवल था, 39,294 का सेलिंग का लेवल था। दोनों लेवल के बीच में मार्केट घूमता रहा। ऐसे ही निफ्टी में भी सेम चीज हुई। निफ्टी में भी हमारे लेवल जो थे 17,100 और 16,900, इसके बीच में मार्केट घूमती रही। लेकिन क्या इस केस में हम ट्रेड नहीं ले सकते थे? देखो, मॉर्निंग में ही आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मैंने आपको हमेशा बताया, ये सेटअप इंगल्फिंग का स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग कैंडल बनी पहले 10 मिनट में ही। इसके लोग आप शॉर्ट बना सकते थे। गैप फिलिंग तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं, एटलीस्ट आपको कम से कम 40-50 पॉइंट तो मिल ही जाते। और मेरी गलतफहमी हमेशा ये रह जाती है, मैं मार्केट की हॉलीडेज के बारे में ज्यादा अपडेट नहीं हूँ। मुझे लगा कि कल नहीं एक्सपायरी परसों है, बट परसों रामनवमी है तो छुट्टी है, तो कल एक्सपायरी है। अगर ये मेरे को पता होता तो शायद मैं फिर निफ्टी में ट्रेड ना करके बैंक निफ्टी में ट्रेड करता, क्योंकि बैंक निफ्टी में वेडनेसडे के हिसाब से प्रीमियम थोड़े सस्ते मिलते हैं। लेकिन फिर निफ्टी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत बुरा फंसाया उन्होंने, मतलब कह सकते हो आप। मतलब स्टार्टिंग में तो इजीली प्रॉफिट दे दिया था, लेकिन बाद में मार्केट ने बहुत वॉलेटिलिटी क्रिएट कर दी थी। ठीक है, आप आगे क्या कर सकते हैं? देखो, कल मंथली एक्सपायरी है। फिर निफ्टी को तो भूल जाते हैं हम, कोई फिर निफ्टी में ट्यूजडे ट्यूजडे ट्रेड करता हूँ। अब निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा हटा दूं, सबसे पहले मैं डेली चार्ट पे जाऊं, तो आपको एक चीज तो दिख रही होगी कि मार्केट लगातार 3 दिन से अपना लो होल्ड करने में लगा हुआ है। अब आपको यहाँ देखो, अगर आप इसको, अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट पे दिखाऊं आपको, एक मिनट गाइस, अगर आप यहाँ पे देखो, मार्केट ने ऑलमोस्ट कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 या 8 दिन हो गए मार्केट में। अगर इसकी रेंज मार्क करूँ तो 39,300 का एक जोन आ रहा है, जिसको मार्केट लगातार होल्ड कर रहा है। मार्केट के नीचे जा रहा है, लेकिन एक दिन मार्केट ने क्लोजिंग करी थी, उसका लो भी ब्रेक हुआ, लेकिन बार बार मार्केट इस जोन के आसपास सपोर्ट बना रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर एकोमुलेशन देख सकती है। अगर आपको याद हो, कल मेरा व्यू अलग था। कल मेरा व्यू अलग क्यों था? क्योंकि कहीं ना कहीं सेलिंग की कैंडल बन रही थी। लेकिन आज एक पैटर्न भी बना है, और वो कौन सा पैटर्न है? वो पैटर्न है इनसाइड कैंडल का। जैसे मैंने आपको बताया था, एक रेड एक ग्रीन, इसके हाई के ब्रेक होते ही हमारा काफी अच्छा कल ट्रेड बन सकता है। तो हम क्या मार्क करेंगे? सबसे पहले इसका हाई मार्क करेंगे आज की डेली चार्ट का। आज का है 39,645, तो 39,650 का जोन मार्क कर लेते हैं हम। ठीक है, आज का लो ऑलरेडी मार्क है, ये 3 दिन का लो है। गलती से भी कल मार्केट अगर सेकंड हाफ में इस जोन को तोड़ देता है तो हमें अच्छे खासे आई थिंक 400-500 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट 300 पॉइंट का फॉल 39,000 तक को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बनेगा आपका जीरो टू हीरो। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के हम एग्जैक्ट लेवल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, एक मिनट गाइस, तो ये हमारा बाइंग का लेवल 659 है। मैं इसको थोड़ा सा फिर से एडजस्ट करूंगा आज, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। मैं इसको लेके जाऊंगा 702 पे, 39,702 के ऊपर बाय करोगे आप। टारगेट आपके क्या रहेंगे? अब देखो, टारगेट में यहाँ पे सबसे फर्स्ट टारगेट जो अपना लगाऊंगा, वो लगाऊंगा इस जोन का। ये वाला जो जोन है हमारा, ये हमारा 839 से 850 के आसपास का, इसके ऊपर निकलता है मार्केट। तो ऊपर हमारा जो 39,950 का जोन है, एक ये वाला जोन बनेगा। इससे ज्यादा टारगेट मैं नहीं देख रहा बाइंग साइड, अगर मार्केट बाइंग साइड निकलता है। हालांकि अगर मार्केट यहाँ पे रेंज में घूमता रहता है, मान लो गैप अप हो गया, रेंज में घूमता रहता है और फिर 40,000 को तोड़ता है, तब आई थिंक मार्केट इन वाले जो सेलर्स हैं इनके स्टॉप लॉस हिट करने आ सकता है। तब यहाँ पे भी जीरो टू देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो 39,700 के ऊपर बाय, 39,850 और 39,922। सेलिंग कहाँ करनी है? सेलिंग का हमारे पास इसके अलावा कोई जोन नहीं है, बहुत ही बढ़िया लेवल है। लेकिन यहाँ पे भी ना बहुत सारे बायर्स एक्यूमुलेटेड है। यहाँ पे आप कैसे ट्रेड करोगे? क्लोज होने देना इसको।
इसके बाद जब रीटेस्ट करके जिस कैंडल ने क्लोज करी है उसका लो टूटेगा तब हम बाय करेंगे। और हमारे यहाँ पे टारगेट क्या रहेंगे हमारे, यहाँ पे अगर हम टारगेट लेंगे तो हमारे यहाँ तक के टारगेट इजीली मिल सकते हैं हमें 39,000 तक के, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था। 300 पॉइंट के टारगेट रखेंगे, किसी को अगर इसको ब्रेक करना है 2 पार्ट में तो पहला टारगेट आपका 39,150 के आसपास करेगा, दूसरा टारगेट 39,000 करेगा। तो ये आपके टारगेट हो गए बैंक निफ्टी के। रेंज से बाहर निकलेगा अगर मार्केट, कल मंथली एक्सपायरी है तो मैंने आपको बताया था मंथली एक्सपायरी बहुत बार ऐसे ओकेजन बनाई है मार्केट में। देखो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी अलग भी चल रहे थे, ये भी दिक्कत थी, और निफ्टी ने आज फिर से 17,000 के नीचे क्लोजिंग दी है। तो आप मेरा व्यू पूछोगे अगर कि मेरे को क्या लगता है कि कल क्या हो सकता है, देखो मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट में सेलिंग आनी चाहिए। देखो निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, एक ना एक इसको नीचे लेके आएगा ही आएगा। फिर भी अगर निफ्टी ने थोड़ी रिकवरी करी, अब आज कल के लेवल हमारे आज वाले रहेंगे सेम टू सेम। बाइंग का थोड़ा सा हम देख सकते हैं, सेलिंग के तो सेम ही रहेंगे मेरे, 16,900 के नीचे सेल करेंगे, 16,850, 16,788। बाइंग में बाइंग के भी नहीं चेंज करता मैं, वैसे कर सकते हैं, वैसे 17,050 के आसपास का लेवल लेके जा सकते हैं बाइंग का, इससे पहले नहीं। 17,050 के ऊपर बाय कर सकते हो। टारगेट हमारे 17,100, 134, 133 ऐसे रह जाएंगे उसके बाद। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं निफ्टी 17,000 के नीचे तीसरे दिन लगातार क्लोज हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं डेली चार्ट पे तो यहाँ पे एक वीकनेस है। ये देखो, ये 17,000 के नीचे क्लोजिंग, ये 17,000 के नीचे क्लोजिंग, ये 17,000 के नीचे क्लोजिंग, तीनों दिन का लो रिस्पेक्ट हुआ है। यहाँ पे निफ्टी की नेगेटिव क्लोजिंग है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं अगर ये दोनों अलग चलते हैं तब कल की एक्सपायरी भी बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। लेकिन अगर ये साथ चलते हैं तो आई थिंक हमें एक बहुत अच्छी खासी जैकपॉट एक्सपायरी मिलेगी। मंथली एक्सपायरी भी है तो 3 PM मूव के लिए तैयार है ना। वहाँ पे मैं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अगर मेरे को कोई कुछ दिखता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लास्ट वीक थोड़ी टाइमिंग में गलती हो गई थी, शायद मेरी देने की जीरो डोर है, वो जीरो हो गई थी हमारी, और जीरो हीरो का मतलब ये होता है तो जीरो होगी या हीरो होगी, ठीक है। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मेरा काम है आपके साथ ऑनेस्टली सब कुछ शेयर करना, जैसा कि मैं आपको करता हूँ। लॉस होता है तब भी बताता हूँ, प्रॉफिट होता है तब भी बताता हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपसे कुछ छुपाऊं। मैंने जैसा बताया कि मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट मैं 10,000 तो लेके जाऊंगा ही जाऊंगा इस महीने। तो कल का अगर मैं लॉस लूंगा, अगर आज का लॉस 5 या 6 हज़ार जो भी बनता है होता है हमारा, उसको हटा देते हैं हम, तो 15,000 का प्रॉफिट है, तो मैं उसमें से 5,000 का लॉस डाल दे के 10,000 लेके जाना चाहूंगा। बट देखते हैं कल मंथली एक्सपायरी है, मार्केट क्या कर सकता है। अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो आपको डर नहीं लगेगा, उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। बाकी जैसा भी होगा चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।